हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने सामान में रखे। आज हम जा रहे हैं जी कश्मीर, नीलम वैली और 3-4 जगहों पे हमारा और ट्रिप है, जो कि हम एक टूर्स कंपनी के साथ जा रहे हैं ट्रिप पे। अगर आप ईद पे चाहते हैं कि कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही अच्छी और पुरस्कून जगह है। और आप किसी भी टूर्स वाले के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां इन जगहों पे हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते और ना ही हमारी गाड़ी की से हम लोग ड्राइविंग कर सकते हैं। ये जी हम रात तकरीबन 7 बजे निकले लाहौर से फैसलाबाद की तरफ, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी जो है वो अपनी कज़न के घर खड़ी करनी थी और वहाँ से टूर्स वालों के साथ हमने जाना था बस में। ये हम लोग पहुँच गए हैं। ये हमारी सारा जो है वो 3 दिन का सामान है। यहाँ हम लोग खाने के लिए घर से निकले। खुशाबी टिक्का फैसलाबाद का बहुत ही मशहूर है। इन लोगों के पास हम लोगों ने डिनर किया। टिक्के और कबाब और मुर्ग रोस्ट साथ में नान। हम लोगों ने यहाँ से डिनर करके तो हम लोग निकले घर की तरफ। ये जी कुछ अब्दुल्लापुर नहर के किनारे की तरफ आता है। देखें कितना ज़्यादा हमारा सामान था, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े थे और इतनी वहाँ सर्दी थी, इतनी सर्दी कि जिसकी इंतहा नहीं। आप जब भी जाएं गर्म कपड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सॉक्स ज़रूर लेके जाएं। ये मत देखें कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ सर्दी नहीं होगी। गाड़ी हमने की अपनी कज़न के घर और यहाँ हम लोग बैठ गए हैं जी कोच पे। ये हम फैसलाबाद को छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं जी हम कश्मीर की तरफ। रात जो है वो पूरी हमारी सफ़र में कट गई ऐसे ही। ये देखें ये रात का ही टाइम था। रात 1 बजे हम लोग निकले थे वहाँ से और सुबह हमने 10 बजे पहुँचना था मुजफ्फराबाद में। ये देखें जी टूर की पूरी एक बस थी, जो हम लोग सब आपस में 3-4 लोग ही और थे, बाकी सब हम आपस में कज़न और बहन भाई सब लोग थे। बहुत ही मज़े का था। ये सुबह जी सूरज हो रहा है तुलू और हम लोग जो है वो मुजफ्फराबाद पहुंच गए हैं। ये देखें जब सुबह की कितनी खूबसूरत रोशनी और कितना खूबसूरत मंज़र। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं सर्दी बढ़ती जाती है। जब हम फैसलाबाद से निकले थे तो कॉटन के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जैसे ही हम मुजफ्फराबाद तक पहुँचे तो हमें सर्दी लगना शुरू हो गई। तो हम लोगों ने पहले नॉर्मल कोट रखे हुए थे, फिर आगे वूल के कोट रखे हुए थे, फिर हाई नेक और सॉक्स 3-3 4-4 जो जोड़े हैं, इससे भी ज़्यादा सॉक्स के रखे हुए थे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। और जब आप वहाँ जाते हैं तो आपके हाइकिंग करने से पाँव में पानी आ जाता है और 2-2 आपने जोड़े भी सॉक्स के पहने हो तो वो ख़राब हो जाते हैं। ये देखें जी खूबसूरत पहाड़ी रास्ते और हमारा काफ़िला इस तरफ रवाना था और हम सब आपस में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। कोई भी नहीं रात के टाइम सोया था, क्योंकि रात पूरी हमने पूरा दिन और पूरी रात हमारा सफ़र में था। लेकिन ये टूर इतना मज़े का था और इतना ज़्यादा इससे हमारी मेमोरी जुड़ी हुई है कि हम सब लोग साथ में थे और बहुत ही मज़ा आया, सब अपने थे। ये देखें जी सुबह की हल्की हल्की सी रोशनी जो है वो शुरू हो गई है और ड्राइवर जो है वो स्टिल जा रहा है लेके। ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। ये ठंड की वजह से फॉग के गोले जो हैं वो पहाड़ों से निकल रहे हैं। ये पहाड़ी खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत लोग, खूबसूरत रास्ते। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो ये इतने खूबसूरत रास्ते हैं कि आपको थकान से निकाल लेंगे और आप अपने आप को फ्रेश कर सकेंगे। अगर आप ईद पे कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बनाएं। ये मेरे जो है वो मैं अपने व्लॉग में पूरी आपको यहाँ दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। और 3 दिन का हमारा टूर था और 3 दिन ही हम लोग घूमे फिरे, जो वो सारे आपको मेरी व्लॉग में नज़र आएगा।
ये जैसे हम जा रहे हैं हमारे साथ साथ दरिया चल रहा है, ये दरिया नीलम है। ये जी हम AGKE पहुंच गए हैं। AGKE का मतलब है आज़ाद जम्मू कश्मीर एरिया। यहाँ हम लोगों ने रुक के यहाँ किया है ब्रेकफास्ट। यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट था। हमने टूर प्लान लिया हुआ था जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर ऐड था और लंच हमने खुद ही करना था। होटल था जिसमें बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था और बिल्कुल ऐसे था जैसे हम लोग अपनी ही गाड़ी करवा के जा रहे हैं, कोई किसी टूर के साथ नहीं जा रहे। तो बहुत ही मज़े का था और बहुत ही अच्छे लोग थे, उनके बिहेवियर बहुत अच्छे थे। अगर आप लोगों ने कहीं भी जाना हो तो मैं इन लोगों का नीचे लिंक दे दूँगी, आप उनके साथ रब्ता करके उनके टूर के हिस्सा बन सकते हैं, आप जा सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत दरिया है जो साथ साथ स्टार्ट हो जाता है। ये मरी से थोड़ा सा आगे गुजरे तो वहाँ से दरिया नीलम स्टार्ट हो जाता है और इसके एक तरफ जो है वो इंडिया की आबादी है और एक तरफ पाकिस्तान है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी जो इंडिया का एरिया है और जो पाकिस्तान का एरिया है वो भी आपको नज़र आएगा। बहुत सारी मज़े की चीज़ें होंगी, खूबसूरत मनाजर होंगे, खूबसूरत रास्ते होंगे और ख़ूबसूरत ही हम सफ़र थे सारे। बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। ये देखें कितना खूबसूरत पहाड़ी एरिया है। हल्की हल्की सी ठंड यहाँ स्टार्ट हो गई थी। याद रहे कि आप जब भी पहाड़ी एरिया पे जाएं, बेशक गर्मी में ही क्यों ना जाएं, आपको ज़रूर गर्म कपड़े लेके जाने चाहिए। हम लोग जब यहाँ से निकले थे तो हमारा दिल नहीं कर रहा था कि एक कपड़ा भी गर्म रखें, क्योंकि यहाँ इंतहा की गर्मी है, लाहौर में भी और फैसलाबाद में भी। और लेकिन जब भी जैसे ही आप मुजफ्फराबाद का एरिया क्रॉस करते हैं तो सर्दी स्टार्ट हो जाती है। और जो हम लोग गए थे कश्मीर वैली में, शादरा और उससे आगे, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि जिसकी इंतहा नहीं। आपको मेरी वीडियो देख के ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी वहाँ सर्दी थी। ये खूबसूरत दरिया हमारे साथ साथ जा रहा था। आप बेहतर है कि आप जहाँ भी ऐसे रास्तों पे जाएं तो आप टूर के साथ जाएं, क्योंकि अकेले जो है गाड़ी में जाना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और कुछ एरियाज़ ऐसे आते हैं जहाँ गाड़ी और हमारा सामान सारा होटल में होता है और गाड़ी भी वहीं खड़ी कर देते हैं ये लोग और आगे जीप पे सफ़र करना पड़ता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत रास्ते और हमारा जो है ड्राइवर वो गाड़ी लेके बड़े मज़े से जा रहा है। रास्ते में बहुत ही ख़तरनाक रास्ते भी आते हैं, इतनी ख़तरनाक कि आप खुद ही आपको इतना ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बहुत सारी इस जगह पे काफ़ी रास्ते जो आगे जाएंगे तो सड़क टूटी हुई है जिसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है और जो दरिया है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा सड़क पे सपोर्ट है। और आगे जब हम लोग शारदा की तरफ भी जाएं तो रास्ते में बहुत ज़्यादा रास्ता ख़तरनाक है, लेकिन वहाँ तक आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। उससे आगे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी गाड़ी में सफ़र करें।
ये देखें जी, दरिया बिल्कुल साथ साथ जा रहा है। बहुत से एरिया ऐसे होते हैं कि जो दरिया के उस तरफ सारा इंडिया का एरिया है और दरिया के इस तरफ जो है वो पाकिस्तानी है, और उधर इंडिया की फ़ौजियों की चौकियाँ भी बनी हुई हैं बहुत सारी, और इधर पाकिस्तानी फ़ौजियों की चौकियाँ बनी हुई हैं। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ कोई पता नहीं होता कब यहाँ जो है वो फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। वापसी में मैं आते हुए आपको वो भी सारे रास्ते दिखाऊंगी। ये जी हमारा पॉइंट आ गया है जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था। ये है मुजफ्फराबाद। ये देखें दरिया कितना टाटे मारता हुआ दरिया है, और यहाँ पानी का बहाव बहुत ही तेज़। खूबसूरत मकान, ठंडी ठंडी हवा, और ऊपर से ब्रेकफास्ट। पूरी रात के जो हम लोग जाग रहे थे, तो लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली पराठे और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं। बट हम लोगों ने भी खाया क्योंकि हम पूरी रात के जाग रहे थे और ब्रेकफास्ट नहीं किया था और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। ये हम लोग जी आगे हैं सारे ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखिए, यहाँ से भी मैं आपको दरिया दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा पानी है, तेज़ी से जा रहा, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा गहरा है। पीछे जब हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो इतना नहीं है ये, लेकिन जब आगे जैसे जैसे आते जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पानी और बहुत ही गहरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा जो बर्फ़ है वो जमी हुई है, और बीच में बहुत कम रास्ते में पानी बह रहा है। ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल आइस की जैसा ठंडा है ये पानी। यहाँ जी हम सब लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में हमें दिया था उन्होंने अंडा पराठा और चाय कावा। जिन्होंने कावा लेना था, मैं तो चाय नहीं पीती इसलिए मुझे कावा ही मैंने लिया। चने थे, अंडा पराठा था और साथ में चाय कावा। जो भी आप लेना चाहें, कावा लेना चाहें या चाय लेनी चाहिए, वो आपको ये लोग देते थे। यहाँ हम लोगों ने खूब पेट भर के किया नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोगों ने आगे की तरफ निकल गए क्योंकि हमारे 6 से 7 पॉइंट थे जो हम लोगों ने देखने थे, और डे हमारे पास ओनली 3 थे। तो ये पूरा दिन हम लोगों ने सफ़र में रहे। ये देखिए जी, अब हम लोग जा रहे हैं अपनी कोच की तरफ। वैन में बैठेंगे सब लोग, और वैन से फिर हम लोग निकल गए आगे। नेक्स्ट हमारा जो था वो वाटरफॉल था, जो कि हमें उस पे स्टे करना था। और यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकले वहाँ